उपलब्ध करा चुके हैं, उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले में बेसिक फार्मूले हैं, दूसरे में हमने आपको साइन 15 साइन 75 और tan 15 का मान निकालना सिखाए थे। इसी प्रकार से tan 75 का भी मान निकलेगा। और आइए हम एक आपके एक्सरसाइज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। ये फिक्स रहता है क्वेश्चन आना। एक त्रिकोणमितीय अनुपात देकर 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे जाते हैं, तो कैसे इसको हल करके मान निकालेंगे। तो देखिएगा, जब आपको दिया हुआ है कि cot x की वैल्यू आपको है -5/12 दी है, तो आप यहाँ पे काट पता है तो आप काट को जो है अपोजिट कर दीजिए जो है, तो उसका tan मालूम हो जाएगा। तो tan x पता हो जाएगा, तो -12/5 tan की वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे। तो जैसे हमने फार्मूला पढ़ा है कि 1 + tan² x = sec² x होता है, ठीक है ना। तो इस फार्मूले में हम tan की वैल्यू पुट करके sec की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिएगा, sec² x = देखें तो 1 + tan की वैल्यू हम रख सकते हैं -12/5, ठीक है। तो 1 प्लस और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर में 12 का वर्ग होगा 144 और 5 का वर्ग होगा 25, ठीक है। तो यहाँ पे हम 25 को एलसीएम कर लें तो 25 से कम 25 और 25 + 144, तो इसको हम जोड़ दें 5 4 9 और 4 2 6 और 1 169/25। ये किसके बराबर आया? sec² x के बराबर आया। तो जब हम देखें sec² x आया तो sec x की वैल्यू निकालें, तो sec x बराबर होगा √169/25। अब हम 169 का वर्गमूल देखें तो 13 और 25 का वर्गमूल। आइए देखते हैं। अब चूंकि हम जो x है वो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है और द्वितीय चतुर्थांश में sec ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। तो चूंकि x द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, जिसमें sec x ऋणात्मक होता है, sec x ऋणात्मक होता है, तो हम यहाँ पे sec x की वैल्यू ऋण में लेंगे। sec x = -13/5, ठीक है। तो अब देखिए, जब sec पता चल गया तो sec का उल्टा कर दे तो cos पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम cos x की वैल्यू ले लेंगे -5/13, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं, ठीक है ना, cos x = 1/sec x के बराबर होता है। और यहाँ पे हम फार्मूला लिख सकते हैं कि जो है tan x बराबर होगा किसके? 1/cot x के बराबर, ठीक है। तो हमको काट दिया था, tan पता कर लिए, ठीक है ना, फिर sec निकाल लिए और जब sec आ गया तो cos निकाल लिए। अब बचा कौन कौन सा? sin और cos। अब देखिए, अब हमको sin निकालना है, sin आ जाए तो cos आ जाएगा। तो एक हम फार्मूला पढ़े हैं कि tan x जो है ये बराबर होता है sin x/cos x के। हमको निकालना sin x है, तो sin x को हम बराबर लिख सकते हैं tan x × cos x। और हमको दोनों की वैल्यू पता है। tan x की वैल्यू है -12/15 -12/5 और इंटू cos x की वैल्यू आई है अभी -5/13, ठीक है। तो देखिएगा, 5 से 5 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12/13। जब आपको साइन की वैल्यू मिल जाएगी तो आप यहाँ पे फिर साइन की वैल्यू के बाद कॉसेक जो है निकाल देंगे। तो कॉसेक x होता है 1/sin x के, तो आप 1/sin x की वैल्यू जब 12/13 रखेंगे तो ये हो जाएगा 13/12। इस प्रकार 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, वो हैं -12, हम क्रम से लिखते हैं। sin x बराबर कितना आया है? 12/13। cos x की वैल्यू कितनी आई है? -5/13, ठीक। और tan की वैल्यू आई है, tan x की वैल्यू है -12/5 sin cos tan की वैल्यू हो गई
और इसके बाद काट ऑलरेडी दिया था। सेक और कासेक की वैल्यू, तो सेक एक्स की वैल्यू होगी -13/5 और कासेक एक्स की वैल्यू होगी 13/12। ये आपका उत्तर है, ठीक है। आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। ये सिद्ध करना है, सर्व संख्या है। तो हम इसका LHS लेते हैं। LHS है कि sin x प्लस वाई अपॉन sin x माइनस वाई। तो आप यहाँ पे इसको एक्सपेंड करिए और इसको प्रूव करिए। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है sin x प्लस वाई का। तो sin x प्लस वाई का फार्मूला होता है sin x cos y और प्लस cos x sin y, और इसमें माइनस के लिए माइनस लगा देंगे बस। तो sin x माइनस y का जो फार्मूला होगा sin x cos y और माइनस cos x sin y। इन दो फार्मूलों का आपको यहाँ पे उपयोग करना है। तो देखिएगा, जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो sin x और cos y और प्लस cos x sin y, और नीचे sin x cos y और माइनस cos x sin y। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि अंश व हर में sin x cos x और cos y से भाग देने पर तो आप इनसे भाग दे दीजिए। अंश व हर में तो sin x cos y और प्लस cos x sin y। जब इसके हर में भाग देंगे आप तो यहाँ पे cos x cos y और cos x cos y हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अंश में हमने कर दिया, हर में भी यही काम करते हैं। तो sin x cos y और बटे cos x cos y माइनस यहाँ पे है cos x sin y, और इसमें हमको भाग देना है cos x cos y से। तो आप देखिए कि यहाँ पे cos y से cos y और यहाँ पे क्या कट रहा है cos x से cos x, ऐसे नीचे cos y से cos y और यहाँ पे cos x से cos x कट रहा है, ठीक है। तो अब देखिएगा, ऊपर बचा sin x बटे cos x, तो ये हो जाएगा tan x, और यहाँ sin y बटे cos y तो हो जाएगा tan y, और नीचे sin x बटे cos x तो tan x और प्लस sin y बटे cos y तो माइनस का है tan y, ठीक है। इस प्रकार से आपका RHS आ चुका। आइए हम इन फार्मूलों पर आधारित एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे cos x प्लस cos y का फार्मूला, cos x माइनस cos y, sin x प्लस sin y और sin x माइनस sin y का फार्मूला। इन फार्मूलों में अक्सर आपको एग्जाम में कंफ्यूजन होता है और क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। तो इस तरह का एग्जांपल आइए देखते हैं। इसको cot x के इक्वल प्रूव करना है cos 7x प्लस cos 5x दिस अपॉन sin 7x माइनस sin 5x। तो टेकिंग योर LHS, आप यहाँ पे LHS लीजिए और देखिए LHS है cos 7x प्लस cos 5x और अपॉन sin 7x और माइनस sin 5x। तो यहाँ पे हम इस cos x प्लस cos y के फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2, इसका मतलब 7x प्लस 5x अपॉन 2, तो 7 5 12, 12 बटे 2 तो 6x होगा, 6x होगा, और इंटू cos x माइनस वाई करेंगे तो 7 माइनस 5 तो 2 बचेगा, और 2 को 2 से भाग देंगे तो केवल x बचेगा, ठीक है। अब आप देखिए नीचे sin x माइनस sin y के फार्मूले का यूज करना है। तो यहाँ पे होता है 2 cos, तो यही आएगा 6x और इंटू जो है sin 5, तो sin x बचेगा, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, cos 6x से cos 6x कट जाएगा, और cos x बटे sin x, cos x बटे sin x, और ये होता है बराबर किसके, cot x के। दिस इज योर RHS। तो आप इस तरह से इन फार्मूलों का उपयोग करके इस तरह का भी क्वेश्चन करें।